हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमर शब्बीर। दोस्तों, दानिश कनेरिया जो कि पाकिस्तानी लेग स्पिनर थे और बहुत अच्छे लेग स्पिनर थे। बहुत अच्छा इनका रिकॉर्ड था टेस्ट क्रिकेट में, जो कि पाकिस्तान के एक टाइम पर सबसे की स्पिन बॉलर हुआ करते थे। बट एक उन्होंने अभी बड़ी वियर्ड सी स्टेटमेंट दी है और उनका कहना है कि बाबर आजम जो है वो विराट कोहली की जूती के भी बराबर नहीं है। सबसे पहले तो मैं इस इन वर्ड्स की मजम्मत करूंगा और मैं कहूँगा कि एक कॉमन पर्सन, और वो भी बहुत लो सेल्फ एस्टीम पर्सन के मुंह से ये बात अच्छी लगती है। एक सेंसिबल पर्सन के मुंह से भी ये बात अच्छी नहीं लगती। बट जब आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हों, इंटरनेशनल स्टार रहे हों, तो फिर इतने बिलो दी बेल्ट जाना बहुत ही बुरी बात है। लेकिन मैंने ये सोचा कि इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं इनको क्रिटिसाइज़ करूं, मैं एक फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने लेकर आऊँगा कि बाबर और विराट कोहली को एक दूसरे के साथ कंपेयर क्यों किया जाता है। सबसे पहले तो अगर T20 क्रिकेट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट बाबर और विराट कोहली एक बराबर पहुंच चुके हैं। दोनों का 4100 प्लस स्कोर है और दोनों के ऑलमोस्ट मैचेस भी इक्वल है। विराट कोहली और बाबर आजम यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। और अब जैसा कि विराट कोहली रिटायर हो चुके हैं, इसमें बाबर आजम के पास क्योंकि अभी एज है, अभी टाइम है, ये उनको क्रॉस भी कर सकते हैं, उनसे बेहतर इसमें रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। और इवन अब क्योंकि रोहित शर्मा भी इस लिस्ट से चले गए हुए हैं, वो भी रिटायर हो चुके हैं, अब टॉप के ऊपर बाबर आजम ही रहेंगे। आई एम नॉट सेइंग बाबर आजम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ये बहुत बड़े प्लेयर हैं विराट कोहली से या रोहित शर्मा से, लेकिन मैं एक कंपैरिजन करने जा रहा हूँ कि क्यों दोनों प्लेयर्स को एक दूसरे के साथ इनको कंपेयर किया जाता है। किस जगह पर बाबर आजम को एज है और किस जगह पर विराट कोहली को एज है। बड़े प्लेयर अभी भी मैं ये मानता हूँ विराट कोहली है, लेकिन जो रोड क्रॉस कर चुके हुए हैं, जो एक रास्ता तय कर चुके हुए हैं विराट कोहली, उसी के ऊपर बाबर आजम गामजन है, उसी के ऊपर चल रहे हैं। इसी वजह से इन दोनों प्लेयर्स को कंपेयर किया जाता है। सो अब जो डिफरेंस है जिसकी वजह से विराट कोहली को बड़ा प्लेयर माना जाता है और बाबर आजम को काफ़ी ज़्यादा अभी उस तरह से पजीराई नहीं मिलती है, उसकी रीज़न क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो विराट कोहली बहुत बड़े माइलस्टोन्स अचीव कर चुके हैं और अगर इनका टेस्ट क्रिकेट का स्कोर देखा जाए तो उसमें ऑलमोस्ट ये 115 का स्कोर रहता है, ये 9000 के माइलस्टोन को अचीव करने लगे हैं। और अगर ओडीआई क्रिकेट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 14,000 स्कोर को अचीव करने वाले हैं। लेकिन इसके बरक्स बाबर आजम को देखें तो बाबर आजम ऑलमोस्ट 4,000 रन के करीब है टेस्ट क्रिकेट में और 6,000 रन करने वाले हैं ओडीआई क्रिकेट में। तो विराट कोहली से ये अभी हाफ पर हैं, अभी काफ़ी पीछे हैं। अभी इनको बहुत सारा ऐसा रास्ता तय करना है जो कि विराट कोहली तय कर चुके हैं। बट यहाँ पर लोग इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते हैं, जो लोग बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अगर इस तरह की चीज़ होती है तो फिर किस क्राइटेरिया से इनको जज किया जाता है। तो इसमें सिंपल फार्मूला होता है कि आप उस बैट्समैन की एवरेज देखें। एवरेज जो विराट कोहली की है ओडीआई में वो 58 है और बाबर आजम की 57 है। फिर अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो बाबर आजम की वहाँ पर 47 की एवरेज है और विराट कोहली की 48 की है। तो इस वजह से सिंपली बाबर आजम और विराट कोहली को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। अब हाँ, बाबर आजम को कहाँ पर एज हासिल होता है कि बाबर आजम एक ऐसी टीम में शामिल हैं, एक ऐसी टीम की तरफ से परफॉर्म करते हैं जहाँ पर कोई भी परफॉर्म नहीं करता। अब आकर कुछ उनका साथ देने देने की कोशिश की है मोहम्मद रिजवान ने, जिनका T20 में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, टेस्ट में और ओडीआई में ये भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। तो विराट कोहली एक ऐसी टीम में शामिल है जहाँ पर रोहित शर्मा, जहाँ पर सूर्य कुमार यादव, जहाँ पर ऑलमोस्ट कोई भी बैट्समैन आ जाए वो परफॉर्म करता है। लेकिन पाकिस्तान में आप जितना मर्जी अच्छा बैट्समैन लेकर आ जाए तो बाबर आजम वाहिद वो प्लेयर हैं जिनको परफॉर्म करना पड़ता है। फिर अब दूसरी तरफ देखें विराट कोहली को, तो विराट कोहली बहुत आगे जा चुके हैं। उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो शायद बाबर आजम मेंटेन कर सके या नहीं कर सके, क्योंकि अपनी यंग एज में तो इतना स्कोर किया जा सकता है, बट एक सर्टन टाइम के बाद बाबर आजम इस लिमिट तक पहुंच सकेंगे या नहीं ये हमें देखना होगा। सो बाबर आजम को अभी बहुत सारा लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए थोड़ा सा विराट कोहली को एज हासिल होता है कि उन्होंने बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया। सो विराट कोहली और बाबर आजम में बुनियादी डिफरेंस ये है कि विराट कोहली एक बहुत बड़े प्लेयर बन चुके हैं और बाबर आजम अभी इससे बहुत ज़्यादा पीछे हैं और वो उसी रास्ते पर गामजन हैं, उसी वे आउट पर जा रहे हैं। ओबियसली दोनों में डिफरेंस है, एक बहुत आगे तक अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है और एक उसी मंजिल की तरफ गामजन है। सो ये तो बात ठीक है कि इन दोनों को अभी कंपेयर नहीं किया जाए, इन दोनों को अच्छा प्लेयर माना जाए, लेकिन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर ना किया जाए। बट इतने हार्श वर्ड यूज़ करना जो कि दानिश
कनेरिया ने बाबर आजम के लिए यूज़ किए, आई थिंक ये कॉमन पर्सन को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर जो क्रिकेटर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, जिनकी बहुत अच्छी एक अपनी मार्केट वैल्यू है, उनको इतनी बिलो द बेल्ट वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं है तो आप उसके बारे में डिस्कस ना करें, बट इतनी बिलो द बेल्ट जाना, इतनी लो सेल्फ स्टीम, इतनी नीच बात करना आई थिंक अच्छी बात नहीं है। बाबर आजम और विराट कोहली दोनों बड़े प्लेयर हैं। विराट कोहली बहुत सारी चीज़ें अचीव कर चुके हैं, बाबर अभी अचीव करनी उनके लिए बाकी है। और इस तरह की चीज़ें विराट कोहली के लिए भी कही जाती हैं और बाबर आजम के लिए भी। आई वुड से कि दोनों बहुत मेहनत, बहुत डिसिप्लिन और बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत मेहनत के साथ अपने इस पॉइंट पर पहुँचे हैं। इन दोनों में से किसी का भी मजाक उड़ाना, किसी के बारे में भी बुरे वर्ड यूज़ करना बहुत ही गलत बात है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।